समझा रहा हूँ, लालच ही सबसे बड़ा राजा बनकर बैठा है। और जो इस राजा का गुलाम बनकर बैठा है भैया, वो हमेशा मार्केट में अपने कहते हैं सर 27 रुपये 10 पैसे में सर 11 रुपये करीब या उससे नीचे भी शेयर मिल रहा था। तब भी मॉर्गन स्टैनली यहाँ था। तब से किसी ने किसी लड़के के बारे में पूछा कि, और वो लड़की के बाप ने पूछा कि भैया वो लड़का कैसा, और आपको पता है वो बहुत नशा ये वो था कि सर इस कंपनी का चीज़ें क्या हैं। तो मैंने कमेंट किया भैया ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। क्या लालच फंसा देता है हमें। लालच ही शेयर मार्केट में एक राजा बनकर बैठा है। अभी आपने देखा कि काफ़ी बड़े बड़े लोग और अच्छे अच्छे खासे लोग, और आपको देखने को मिला कि भैया पेनी स्टॉक में उन्होंने अपना पैसा फंसा रखा होगा। मिला देखने को। हम बरसाती मेंढक की तरह काम करना चाहते हैं, या फिर वो बगुला भगत आता है एक जो बैठा रहता है भैया, जो एक आपने देखा होगा नदी किनारे बैठा रहता, नदी के अंदर बैठा रहता जैसे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे MTNL की, बात करेंगे यस बैंक का एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ गया उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे सर TTML की, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने कहा था कि ये शेयर ना निगेटिव है। देखो सर उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो सर सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि शेयर मार्केट में हम बरसाती मेंढक की तरह काम करना चाहते हैं, या फिर वो बगुला भगत आता है एक जो बैठा रहता है भैया, जो एक आपने देखा होगा नदी किनारे बैठा रहता, नदी के अंदर बैठा रहता, जैसे मछली आई वो एकदम से मछली को ले लेता है। वो किसी से शिकायत नहीं करता, वो बैठा रहता है, वो बैठा रहेगा और देखता रहेगा भैया कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। तो वो क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट धीरे धीरे ले रहा है। कभी आपने देखा कि काफ़ी बड़े बड़े लोग और अच्छे अच्छे खासे लोग, और आपको देखने को मिला कि भैया पेनी स्टॉक में उन्होंने अपना पैसा फंसा रखा होगा। मिला देखने को? मिलेगा नहीं। बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े विजय केडिया हो गए, रामदेव अग्रवाल जी हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए। उनका कभी आपने देखा कि बहुत ऐसे पेनी स्टॉक पर चीज़ें हैं और उससे वो अमीर बनने की सोच रहे हैं, देखने को नहीं मिलेगा आपको। पर हमारे अंदर की वो भावना है कि हमें कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। JP एसोसिएट का अगर आप विश्लेषण अगर हमारी वीडियो से समझें तो उसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो सबके समझ में आने वाली चीज़ें हैं। बस खरीदने बेचने वाली चीज़ें तो पता नहीं लगती। दूसरा आप एक चीज़ समझो कि JP एसोसिएट भी शुरुआती तौर में भाग रहे को। तो क्या होता है कि लालच जो एक चीज़ है, लालच फंसा देता है हमें। लालच ही शेयर मार्केट में एक राजा बनकर बैठा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और वो सबके दिलों में बैठा रहता है, क्योंकि किसी किसी को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से शेयर निकल गए, लगता है। और जो ये चीज़ समझ जाए भैया कुछ भी शेयर हाथ से नहीं निकला है, बल्कि अगर लालच ज़्यादा कर लिया तो कहीं हम फंस ना जाएं। कभी देखा आपने कि कोई भी शेयर आपको 2 रुपये में फंसा रहा हो? कब फंसाएगा वो? जब वो 4 रुपये में जाएगा, जब वो 10 रुपये में जाएगा। कभी देखा आपने 20 रुपये का शेयर आपको 20 रुपये में फंसा रहा होगा? नहीं, उसका हाई देख कर आना वो कहाँ से नीचे आया है। क्या हो रहा है ये? क्या हमारी वीडियो से आपको चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देखो सर काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि TTML से आपने दूर रहने के लिए कहा था। कल एक कमेंट किया है, 260 रुपये 70 रुपये तक के शेयर थे उस टाइम, 260-70 रुपये तक। वहाँ पर कुछ एनालाइज ऐसी लगी भैया इसकी ये वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर कुछ वीडियो ऐसी बनी थी कि भैया हमें अपने को संभालना है। वहाँ पर भी नहीं कहा था खरीदने बेचने के लिए, पर कहा था कि भैया 260 में ये जम नहीं रहा है। फिर 240 आया, हमने कहा जम नहीं रहा है। फिर 200 आया, जम नहीं रहा है। 170 आया, जम नहीं रहा है। शेयर 100 रुपये से नीचे आया है। जो पुराने लोग हमें समझते हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। पर एक व्यक्ति ने कहा कि शेयर ना 40% तक के ऊपर चला गया और आपने मना किया था। भैया हमने टाटा TTML को कभी भी निगेटिव नहीं कहा है, और 260 में भी निगेटिव नहीं कहा है। क्या कहा है? 260 में हमारे हिसाब किताब नहीं बन रहे हैं, वो चीज़ें कहा था। ये वो वैल्यू नहीं बन रही है, तो शेयर वहाँ से नीचे आया ना।
और जब ये शेयर 100 से नीचे था तो मैंने आपके लिए कई ऐसी वीडियो बनाई, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप हो, जूम के साथ हो, गूगल के साथ हो, इसके काम के साथ हो, टाटा के नाम से साथ हो। और TTML का जो शेयर है, जो कंपनी 2-3 रुपये से 290 जाए तो कंपनी को चलाने की प्रतिक्रिया क्या मनसा कंपनी के अंदर उनके नेतृत्व करने वालों के अंदर है कि भैया वो इस शेयर को क्यों चलाना चाहते हैं, यानी इस कंपनी को क्यों चलाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी का आगे जाकर क्लाउड में बेहतरीन वर्क तो कर ही रहा है और आगे जाकर इंटरनेट, सुपर इंटरनेट, अलग अलग चीज़ें ये अपने साथ करेगा। तो ये कब मैंने आपको कहा है कि ये चीज़ें ख़राब हैं, पर कमेंट आते हैं। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, ये जो व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं ये हमारे साथ जुड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, ये बरसाती मेंढक है। जब शेर 1-1.5 साल 2 साल से आपको सता रहा है और उनको वो मौका नहीं मिल रहा है कि कब आकर वो बोलें कि आपने कहा था, मैंने 260 में कहा था भैया, और ये कहा था कि जम नहीं रहा है, तो क्या हुआ, एकदम से बरसात आई, 2-3 सीजन में आपको तेजी के संकेत TTML में देखने को मिले, उनको मौका मिल गया, हमारे हाथ से निकल गया। भैया कितने खरीद लेते आप जो आपके हाथ। कभी भी इस तरीके का व्यक्ति जो कहता है कि मेरे हाथ से शेयर निकल गया, आपने ये कहा था वो कहा था, उसके पास बहुत ही कम शेयर होते हैं। उनका बचपना, उनकी लैंग्वेज, उनकी आदतें उनके कमेंट से जाहिर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति आगे जाकर बिल्कुल भी चीज़ों में अच्छी संकेत नहीं देख सकते, एनालाइज करने के तरीक़ों को वो समझ नहीं सकते, क्योंकि उनका विषय ही कुछ ऐसे शेयरों के अंदर है जो उनको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। TTML मैं आपको फिर कह रहा हूँ भैया, 5 से 10 साल का व्यू बनाकर चलो इस शेयर के अंदर, कुछ अलग ही रणनीतियाँ अलग तरीके से हैं। ये जो तेज़ी अभी हो रही है इस हिसाब से चीज़ों को बिल्कुल भी आंकलन ना करेंगे। दूर का शेयर है, टाटा का शेयर है ना। तो जो इस तरीके से लोग आते हैं उनको पहले समझना चाहिए कि वैल्यू हमारी क्या है और हम किस हिसाब से वीडियो की वैल्यू को समझ रहे हैं। तो जो समझेगा भैया वो तो बहुत, देखो सर ये क्या होता है, ये TTML के पीछे बढ़ गए और उससे ज़्यादा इन्होंने कुछ अच्छे शेयरों को अपने हाथों से निकाल दिया। IOC, BPCL, ONGC, एक्सैक्ट बैटरी, मदरसन सूमी, वेदांता, इनको सपने नहीं आए हैं कि इसकी भी वीडियो हमारी बन रही है और समझाने वाली बन रही है। तो इनकी चालों को मैं बहुत समझता हूँ, क्योंकि इनकी चीज़ें ही इस तरीके से हैं कि ये अपनी चीज़ों को अब दूसरों पर थोपना चाहते हैं। तो समझो, TTML अभी का शेयर नहीं है, लंबा शेयर है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा MTNL, जब मेरे से किसी ने आज से 5 से 6 महीने पहले पूछा कि सर इस कंपनी का चीज़ें क्या हैं, तो मैंने कमेंट किया भैया ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। क्या आपको वो चीज़ें सही लग सकती हैं जो आपके सामने एक चीज़ काफ़ी निगेटिव है और आप उसकी जानकारी रखते हैं, क्या आप उसको किसी और को अच्छा बता सकते हैं? आपसे किसी ने किसी लड़के के बारे में पूछा कि, और वो लड़की के बाप ने पूछा कि भैया वो लड़का कैसा, और आपको पता है वो बहुत नशा ये वो सब करता है, तो क्या आप किसी की ज़िंदगी ख़राब करेंगे? शेयरों का ऊपर जाना वो किसी भी कारण से हो सकता है, पर वो अपने फंडामेंटल के हिसाब से नहीं जा रहा है। हमारा नियम क्या है कि जब भी कोई शेयर अपने फंडामेंटल के हिसाब से ऊपर, यानी कि उसका जो फंडामेंटल है बेकार और वो ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए नेगेटिव है। अगर उसका फंडामेंटल बिल्कुल मजबूत है और वो अगर तब भी नीचे है तो हमारे लिए पॉजिटिव है। आपको सबसे पहले आज MTNL को ही समझा दूंगा मैं। आज जो लोग कह रहे हैं हमारे हाथों से शेयर निकल गए, पहले चीज़ों को समझो। आप समझ रहे हो तेजी के हिसाब से, हम समझ रहे हैं उसके फंडामेंटल के हिसाब से। क्या इस तरीके का फंडामेंटल जो मैं अभी आपको आगे आगे बताऊंगा, उससे आपको क्या जाहिर हो रहा है? देखो सर, शेयर कहीं भी जाए, मैंने आपको क्या कहा था ना, कोई सा भी शेयर कहीं भी जा सकता है। उस ख्याल में अगर आप अपनी चीज़ों को दांव पर लगा रहे हो तो हम सबसे बड़े यहाँ पर फंसने के लिए बैठे हैं। हम जैसे लोग जब किसी तेजी के अनुसार किसी शेयर को पकड़ते, उसके फंडामेंटल की जांच नहीं करते, असल में हम दूसरों के लिए मुर्गे हैं, यानी कि मुर्गी हैं दूसरों के लिए। हम वो कभी भी काटेंगे हमें।
बड़े लोग कभी भी ऐसे वैसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये आज देख लेना, उठाकर एक इतिहास देख लेना, उनके शेयर अलग ही होंगे। पर हम तेजी के हिसाब से शेयरों को देख रहे हैं। देखो सर, मेरा कोई भी मकसद शेयरों को खरीदवाना बिकवाने का नहीं है, बल्कि उस आंख की पट्टी जो लगी हुई है हमारे अंदर उसको हटाने का है। क्योंकि 3 कमेंट आए हैं MTNL के अंदर और एक कमेंट आया कि सर MTNL की एनालाइज करो। तो हम आज इसकी MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम की आज एनालाइज करेंगे। भैया MTNL का एक समय में बोलबाला था और हर घर में इसका एक बहुमत था, यानी कि भैया हर घर में जुड़ा हुआ था, ये प्रत्येक घर में ना ये जुड़ा हुआ था। क्योंकि MTNL उस टाइम ब्रॉडबैंड से लेकर मोबाइल कनेक्शन तक ये घरों में हावी था, यानी कि इसका अच्छा खासा बोलबाला था। उस हिसाब से MTNL उस टाइम अच्छा था, पर अब अच्छा है। चीज़ों को हमें समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। MTNL कब नज़रों में आ रहा है? जब BSNL के साथ इसके मर्ज वाली चीज़ें और इसका कारोबार BSNL में समाने वाली हमारे सामने न्यूज आई। और अगर BSNL इसका सुचारू रूप से इसको देखेगा तो क्या इसकी जो इक्विटी वो किस किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें होंगी, वो बात की बात है। फिलहाल चीज़ों को ये समझो कि MTNL के 3000 जो कर्मचारी है, या तो उनको VRS यानी कि उनको पहले समय से पहले रिटायरमेंट करना, या फिर इन 3000 कर्मचारियों को ट्रांसफ़र करना BSNL में। ये न्यूज़ भी आ रही है बिजनेस स्टैंडर्ड से, 10 जुलाई की न्यूज़। आज मैंने आपके लिए इसकी परतें खोलेंगे हम। भैया आप हमारी वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको वो बारीकियाँ पता लग रही हैं कि जिससे हमें कुछ चीज़ों के अंदेशे बनते हैं। तो 3000 तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा, कंपनी के अंदर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, और इस कर्जे को पहले यानी कि अगर इसका बिजनेस BSNL में समाने से पहले इसका जो 30,000 करोड़, लगभग बता रहा हूँ, ज़्यादा है वैसे तो, लगभग 30,000 करोड़ तक का पुनर्गठन फिर से ऋण की चीज़ों के साथ होने के बाद वो चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर चीज़ें फंसी हुई है, अभी यह समझना, कर्जे में डूबा हुआ है। दूसरा, आप एक चीज़ समझो कि अगर किसी का बिजनेस नाम मात्र का हो और उस शेयर से उम्मीद हम लाखों की कर रहे हैं कमाने की, तो वो हमारे लिए बेस्ट नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। 3 दुकानदार हैं, तीनों का एक ही काम है। पहले दुकानदार ने बाजार की हिस्सेदारी 50% तक के चीज़ों के साथ बढ़ा रखी है, दूसरे ने 37% के हिसाब से बढ़ा रखी है, तीसरे ने मात्र 1% से भी कम बढ़ा रखे। तो आपका व्यू किसको अच्छा लग रहा है? जो वो दोनों है ना। तो चीज़ों को आज समझो। जब इसके जो कस्टमर हैं या जियो के हैं, एयरटेल, और आपको पता है जियो और एयरटेल 4G और 5G में महारत हासिल, फिर वोडाफोन आइडिया अपने 4G में महारत और फिर 5G की चीज़ों के साथ है, फिर BSNL भी अपने 4G चीज़ों के साथ है। चीज़ों को समझो कि अगर हम इसका बाजार की हिस्सेदारी देखने की चीज़ों के साथ है, सबसे पहले समझेंगे जियो की बाजार की हिस्सेदारी कितनी है। तो जियो की बाजार की हिस्सेदारी है 40.48%, जो बाजार में नंबर 1 बाजार की हिस्सेदारी लेकर बैठा है, 40.48%। दूसरे नंबर पर एयरटेल, और एयरटेल की कितनी है? करीब 33.12%। तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया की 18.77%। यहां से तो वोडाफोन आइडिया सही लग रहा है। चौथा अगर हम समझे तो BSNL को भी ले लो, तो BSNL भी हाँ थोड़ा बहुत लायक है, तो उसकी बाजार की हिस्सेदारी 7.46% है। ये मैंने चारों की आपको हिस्सेदारी बता दी। भैया इस चीज से बनते हैं व्यू, ये चीज है परफेक्ट। और MTNL की अगर आप बाजार की हिस्सेदारी देखो कितनी है? 0.16%। 0.16%। क्या क्या दर्शाई जा रही है इससे चीजें? आप जिसकी बाजार की हिस्सेदारी 0.16% है, आप उसके शेयर को 100 रुपये में देखना चाहते हो? भैया बड़ा धोखा खाओगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को आप समझो। शेयर कहीं भी जाए हमारी तरफ से, मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया किस वजह से हमने इस शेयर के अंदर अपनी दूरियां बनाई थी। तो 0.16% बाजार की हिस्सेदारी है। अगर कोई कंपनी की हिस्सेदारी इतनी कम है तो वो अपना बिजनेस कैसे करेगी? और अगर ये बिजनेस इतना अच्छा करती तो इसके 3000 कर्मचारियों को VRS या फिर BSNL में ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ें आती।
आती? चीज़ों को समझो कि भैया शेयर मार्केट सबके लिए नहीं है, पर जिनके लिए है ना उनको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उनके लिए ये शेयर मार्केट। देखो सर क्या होता है कि हम अपने को बचा कैसे सकते हैं, जब हमें चीज़ों के बारे में समझ हो। हमारी नज़र HDFC बैंक अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं होती, होती किस में है? जो शेयर तेज़ी दिखा रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। और भले लाखों लोगों की वीडियो देख लो आप, वो तो कहेंगे ही खरीदो बेचो ये करो वो करो। भैया हम तो चीज़ें समझा रहे हैं ना, हमने तो वो चीज़ें समझाई जो सबके सामने है, पर कुछ लोगों के सामने नहीं, क्योंकि 3 लोग थे वो, पर एक लोग उसमें अच्छा था, उसने कहा कि सर MTNL की एनालाइज करो, तो मैं MTNL की एनालाइज कर रहा हूँ आपके सामने। चीज़ों को समझो। एक न्यूज़ जो कल निकल कर आ गई इसके अंदर निगेटिव असर डाल रही है, जिसके अंदर पंजाब एंड सिंध बैंक का जो किस्त थी, जो लोन इन्होंने ले रखा था, उसके 37.5 करोड़ रुपए समय पर ये किस्त नहीं दे पाया, जो 10 जुलाई को देनी थी MTNL। क्या हो गया? डिफॉल्ट घोषित हो गया वहाँ से। ये क्यों हो गया? क्योंकि इसने किस्त मिस कर दी है। और याद लगाओ, दिमाग करो, दिमाग लगाओ दिमाग। JP एसोसिएट बार बार डिफ़ॉल्ट हो रहा था अपने पैसे देने के लिए, हो रहा था, और आज JP एसोसिएट कहाँ है? और लोग कहेंगे सर JP एसोसिएट क्या ख़राब होगा? देखो सर JP एसोसिएट तो अब ऋणदाताओं के हाथों की कठपुतली है, जैसे वो चीज़ें करेंगे वैसे रहेगा। तो वहाँ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ें निगेटिव निगेटिव है। तो क्या हुआ? पंजाब एंड सिंध बैंक का 37.5 करोड़ तक का किस्त जो देनी थी उससे डिफॉल्ट हो गया। बैंक का कंपनी के अंदर 5,480.2 करोड़ रुपए बकाया है। बैंकों का और वित्तीय संस्थानों का करीब 7,780.2 करोड़ रुपए बकाया है। टोटल कंपनी के अंदर ऋण जो है, कर्जा जो है, करीब 31,851.2 करोड़ है। 31,851 करोड़ रुपए इनके अंदर कर्जा है। समझ में आ रही बातें? आएगी, सबको आएगी, पर 3 लोगों की नहीं आएगी। 3 लोगों की आंखों में पट्टी है। अब इस चीज़ से समझो कि जो मैंने अब आज आपको MTNL की चीज़ें समझाई, क्या ये कुछ फेक है? क्या ये चीज़ें हमें पता नहीं है? ज्योतिराव सिंधिया जी BSNL को मजबूत करने की और MTNL की चीज़ों में निगरानी रख रहे हैं। तो चीज़ों को समझो आप, है ना? तो आगे जाकर ये अलग तरीके से निखर कर आए, वो तो अपने फंडामेंटल को सेट करके आएगी, या फिर जैसे BSNL इसके अंदर चीज़ें होती हैं आगे, फिर उस हिसाब से फिर व्यू बनाए जाएंगे। फ़िलहाल हमारे इसके अंदर चीज़ें जो हैं इधर से इधर बैठने के, साइड में बैठने की है। मैं आपको बता दूँ भैया, कोई नहीं बताएगा आपको, आपको लोग उलझाएंगे, पर हम आपको बता रहे हैं। मार्केट कैप अगर कंपनी का देखें तो करीब 4,367 करोड़ का है। हाई कंपनी का करीब अगर हम देखें तो 70 रुपये करीब का हाई और करीब 19 रुपये करीब का लो है। कंपनी का स्टैम्प शेयर तेजी के संकेतों के साथ करीब 69 रुपये करीब का मिल रहा है ना? मार्केट कैप तो इस कंपनी की सही है। और एक चीज़ और बता दो, जो इसकी संपत्तियां हैं ना, उसके मोनेटाइज करने की चीज़ें भी निकल रही हैं भैया, उसे बेचकर देनदारियां निपटाई जाएंगी, तो जो संपत्तियां फिर इसकी बिकेगी। अभी तो आप हल्के में ले रहे हो इस वीडियो को, इसे बहुत सोच समझ कर समझो। कंपनी की अगर हम सेल देखें मार्च 2024 की, तो कंपनी ने करीब 209 करोड़ की सेल, ध्यान रखना सर, चीज़ों को समझो, 209 करोड़ की सेल और 784 करोड़ का लॉस। 200 करोड़ की सेल करीब और 784 करोड़ का लॉस, यानी कि कमाई नहीं, और कमाई से 3-4 गुना लॉस। अच्छी लग रही है आपको ये चीज़ें? मार्च 2021 से जो मुझे डाटा दिख रहा है, लगातार कंपनी की लॉस है, चाहे वो 600 करोड़ हो, 700 करोड़ हो, 800 कुछ करोड़ हो, या फिर अब आपको 784 करोड़ हो, लगातार इतना ज़्यादा लॉस लॉस लॉस। जब कंपनी लगातार लॉस करती है तो वो प्रॉब्लम में आगे जाकर गिर जाती है। पर यहाँ तो देखने को मिल रहा है शेयर तेजी में है, पर वो है जो अब इसके अंदर नई नई चीज़ें होंगी, और अगर इसके अंदर नई नई चीज़ें भी होंगी तो फिर ये कस्टमर बेस तो बढ़ाएगा ना अपना, पर कस्टमर बेस तो बढ़ेगा नहीं। वो कब बढ़ेगा? जब इसके अंदर कई क्वार्टर बीत जाएंगे। तो अभी 0.16% तक की बाजार की हिस्सेदारी है।
चीज़ों को आपको समझनी चाहिए। रिजर्व कंपनी के पास अगर हम देखें तो माइनस में 24,274 करोड़ का रिजर्व माइनस में है। उधार कंपनी के अंदर लगभग 30,141 करोड़ का है, रिजर्व माइनस में है कंपनी का। प्रमोटर अगर कंपनी के अंदर हम देखें तो करीब 56.25% है, एफआईज कंपनी में 0.38% है, और डीआईज अगर हम देखें तो करीब 0.63% है, और 13.63% में से 13.12% तो एलआईसी इसके अंदर है। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 29.73% की है। तो इन सारी फंडामेंटल देखकर कोई अच्छा आदमी किसी नादान को कह सकता है खरीद ले? भाई जिसका दिल साफ होगा ना वो कभी किसी को फंसाएगा नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भले ही वो चीज़ कितनी अच्छी दिख रही हो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वो रास्ता नाव के तहत तय होगा। बराबर में एक नाव खड़ी है पर वो महंगी है, पर दूसरी सस्ती है, पर उसके अंदर छेक हो रहा है छोटा सा, बीच में जाके छेक खुल गया ना, नाव ही डूब जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो क्या इस फंडामेंटल के अनुसार, ये तो सबके सामने है ना, इसमें क्या चीज़ें दिख रही हैं हमें, तो क्या इस फंडामेंटल के अनुसार हमें चीज़ें अच्छी दिख रही हैं या तेज़ी के अनुसार अच्छी दिख रही है? तो यहाँ पर टीटीएमएल ज़्यादा बेस्ट है लंबे समय के लिए। चीज़ों को आप समझो, टीटीएमएल को कभी भी मैंने निगेटिव चीज़ों के साथ नहीं देखा, ये मैं आपको बता दूं। लिखने वाले लिख सकते हैं जो उनके दिल में है, पर सुनने वाले समझ सकते हैं जो उनके मन में है। तो वो चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। लोग कहते हैं सर किसी भी कंपनी की एनालाइज करो। सर एक कंपनी की एनालाइज करने में ही 25-30 मिनट लगा दूंगा मैं, 1-1 घंटा कर सकता हूँ एनालाइज। पर लोगों को बहुत चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जो न्यूज़ के द्वारा आती है। आज मैंने MTNL की एनालाइज इसलिए कर दी कि मुझे कमेंट चुभ गए आज। तो आप समझदार लोग इस फंडामेंटल के हिसाब से चीज़ों को समझो, ना कि तेज़ी के हिसाब से। जिसको वीडियो आज की समझ में आई है जय हिंद के साथ कमेंट करना आज, या आप समझ कर चलना। देखो सर, यस बैंक की नीतियां अगर आप मेरी नज़रों से देखोगे तो लंबे समय का ये शेयर है। जितनी भी इसके अंदर गुड न्यूज आती रही, मैं आपको हर बार समझाता रहा, इसकी सेल्स और इसके प्रॉफिट पर नज़र रखते चले जाओ। क्योंकि अगर मॉर्गन स्टैनली ने 27 रुपये 10 पैसे में इसके अंदर स्टेक लिया है तो वो बढ़ते क्रम में इसकी सेल्स और इसके प्रॉफिट को देख कर ही लिया होगा। बहुत से लोग कहते हैं सर 27 रुपये 10 पैसे में सर 11 रुपये करीब या उससे नीचे भी शेयर मिल रहा था, तब भी मॉर्गन स्टैनली यहाँ था, तब उसने हाथ नहीं डाला था। कुछ चीज़ों को समझो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कुछ चीज़ निगेटिव है और वो तब तक हमारे लिए निगेटिव होती है, तब तक बड़े बड़े लोगों के लिए निगेटिव होती है जब तक कि उसके अंदर सुधार नहीं होता। और जब वो कंपनी सुधार करने लग जाएगी, अच्छा हो जाएगी, बैलेंस शीट अच्छी करती जाएगी, तो क्या उसको हम तब भी निगेटिव कहेंगे? नहीं भाई, नहीं कहेंगे। मॉर्गन स्टैनली नीचे भी खरीद सकता था 10 रुपये तक का, लेकिन उसको वैल्यू इस बैंक की पता है, तभी उसने 27 रुपये 10 पैसे में खरीदा। और वो इसलिए कि इसकी जो रणनीतियां हैं लंबे समय के लिए है। देखो सर, अब कंपनी लगातार जो भी क्वार्टर प्रस्तुत कर रही है, भैया एक बार सेल्स देखो, ऐसे ग्रोथ में है, प्रॉफिट भी ग्रोथ में है कंपनी का। जून 2023 में कंपनी ने 6,445 करोड़ रुपए की सेल्स की और करीब 347 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया। जून 2024 में अभी आज इसका रिजल्ट आया है यस बैंक का, तो कंपनी ने करीब 7,725 करोड़ रुपए की सेल्स कर दी और करीब 516 करोड़ रुपए तक का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, जो करीब 47% का साल दर साल इनके प्रॉफिट में जंप आया है। ये चीज़ें ही बड़े बड़े लोग देखते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, अभी इसके अंदर काफ़ी न्यूज़ आ रही है, आपको पता लग रहा था, जैसे प्रमोटर वाली, ये वाली, वो वाली। उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में कर कर चीज़ों को समझो, बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करो। निरंतर सेल्स ग्रोथ में है। जब कोई चीज़ निरंतर सेल्स ग्रोथ में कर रही है और प्रॉफिट भी कर रही है, तो वो अपने को आगे जाकर और भी अच्छा कर सकती है, ये आप समझ लो। तो कंपनी की चीज़ों को समझो और हमारे प्रशांत कुमार जी के नेतृत्व की चीज़ों को समझो। अब मंडे के दिन इसके अंदर सब कहेंगे सर तेज़ी आएगी। देखो सर, अभी तक जब भी इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, यस बैंक ने तेज़ी वो नहीं दिखाई जो सबको एक चीज़ चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो दिखाए। जब इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट कर रहा है, ये इतने अच्छी सेल कर रहा है, वो चीज़ें सब अंदरूनी चीज़ है, वो उनकी चीज़ है, हमें कुछ नहीं पता। पर हमें ये पता है कंपनी ग्रोथ की तरफ है
और बड़े बड़े जो भी लोग इसकी तरफ अपनी एनालाइज करके बैठे हैं, स्टेक लेकर बैठे हैं, उनकी एक अच्छी समझ है जो लंबे समय के लिए इस बैंक को देख रहे हैं। इसलिए ज़्यादा उतावलापन भी इस बैंक में नहीं दिखाना है। तो दूर तक का ये शेयर है और इसने आज अपना प्रॉफिट और अपना सेल्स को ग्रोथ करके दिखा दिया भैया, हाँ यस बैंक सच में ही यस बैंक है। और प्रशांत कुमार जी की तो काबिल तारीफ इसके अंदर से करनी पड़ेगी। और बैंकों ने संभाला उनका भी सर धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा कि भैया SBI के साथ मिलकर जिन जिन बैंकों ने इसको सहारा दिया है, दोबारे से खड़ा किया है, वो भी तो एक काबिल तारीफ है। नहीं तो ये तो बर्बादी हो जाता। LIC भी साथ ही है ना। तो आगे जाकर इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे मोड़ आएंगे, कुछ निगेटिव मोड़ भी आ सकते हैं। वो सारी तब हो सकता है जब इसके अंदर जो बैंक है भैया उनको भी तो अपने बैंक देखने हैं, शायद वो आगे जाकर निकलें या ना निकलें, वो उनकी रणनीतियाँ हैं। तो ये अभी कुछ चीज़ों में आगे जाकर हो सकता है, पर आपको समझना है यस बैंक पॉजिटिव है और यस बैंक यस तरीक़ों से ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज आपको TTML को मैंने फिर से कुछ अलग ढंग से समझाया। दूसरा, 3 लोगों के जो आंखों में पट्टी है उनको MTNL की चीज़ें समझाई है, बाकी चीज़ें तो लोग समझ ही जाते हैं। फिर समझा रहा हूँ, लालच ही है सबसे बड़ा राजा बनकर बैठा है और जो इस राजा का गुलाम बनकर बैठा है भैया वो हमेशा मार्केट में अपने पैसों को फंसा कर ही बैठेगा। जब हमारा पैसा कुछ ऐसे स्टॉकों में लग जाता है जो कुछ साल में 1-2 बार तेज़ी के संकेत दिखाते हैं, फिर साल 2 साल टेंशन में रहते हैं, तो हम दूसरे शेयरों को खरीदने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता कि भैया एक में फंसा दिया तो दूसरे में अच्छा कर लेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि भैया कुछ छोटी अमाउंट से काम करते हैं और मैं चाहता हूं कि जो ऐसे लोग हैं जो छोटी अमाउंट से काम करते हैं वो अपनी सोच समझ अच्छे शेयरों पे लगाएं। क्योंकि भैया यूट्यूब में तो काफ़ी लोग आपको किसी भी शेयर की तेज़ी के साथ आपको गुमराह कर सकते हैं, है ना। वो तो आपको समझना है कि वैल्यू क्या है। तो आज मैंने आपको पूरा फंडामेंटल पूरी चीज़ें कस्टमर बेस तक की चीज़ें समझाई हैं और ये चैनल में आपको किसी में देखने नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में मुझे बता सर, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। जो चीज़ मुझे निगेटिव लगती है भैया वो निगेटिव फिलहाल की दिशा के साथ है, आगे जाकर अच्छी हो जाएगी तो उसकी अलग बात है ना। आपका अपना पैसा है, सोच समझ कर लगाइए। किसी के भी कहने पर शेयरों को खरीदना बेचना बिल्कुल भी ना करिए। मैं आपको बता दूं, यस बैंक को फिर से बधाई और प्रशांत कुमार को ज़्यादा बधाई क्योंकि अच्छा एक रिजल्ट आया। अब मंडे देखते हैं भैया होता है इसके अंदर क्या है। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।